हमारे साथ एक और दर्शक हैं, रजनीश माथुर हैं गाजियाबाद से। नमस्कार रजनीश जी, पूछिए क्या सवाल है। नमस्कार मैडम, मैं नेक्स्ट 2.5 इयर्स में रिटायर होने वाला हूँ जी। और मेरे को एक होम लोन की नीड है, जबकि वैसे मेरे पास अपना मकान है, लेकिन इस समय मैं अपने छोटे बेटे के लिए एक मकान लेना चाहता हूँ। मकान की कॉस्ट क्या है लगभग? वो करीब 50 लाख के करीब का मकान है मैडम। सर, जैसे आपने बताया कि 2-2.5 साल में आप रिटायर होंगे, अभी फिलहाल आपके ऊपर कोई लोन या कोई लायबिलिटी है? नहीं मैडम, इस समय कोई लोन नहीं है, ना मकान का लोन है, ना कोई कार का कोई लोन नहीं है इस समय। तो लोन के लिए आप मतलब एज अ मेन बोरोवर अप्लाई करना चाह रहे हैं या कोऑप, लेकिन जॉइंट लोन की कुछ आप सोच रहे हैं? जी, मैं यही जानना चाहता हूँ कि मैं जॉइंट ले सकता हूँ या मैं अपना सेल्फ ही पूरा ले सकता हूँ कोई लोन। सर, आपने बताया आपके जो बेटा है, जान सकते हैं उनकी उम्र कितनी है लगभग, और अगर वो काम he is about 25 years old 25 and he is also doing a job, लेकिन सैलरी स्ट्रक्चर में अभी वो मेरे ख्याल से उतना लेवल पे नहीं पहुंचे हैं। उनका एनुअल इनकम क्या आप शेयर कर सकते हैं? अबाउट 2,20,000 के करीब है। ओके, 2,20,000। ऑलराइट। अभिषेक, जैसे इन्होंने बताया खुद ये रिटायरमेंट के काफी करीब हैं, मतलब 58 इनकी उम्र है और कुछ ही समय में 2.5 साल के लगभग, जबकि लोन की ड्यूरेशन इससे लंबी होगी। बैंक ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं एट दिस एज लोन देने में। साथ ही अगर इनके बेटे इनकी जगह लोन लें, लेकिन उनकी सैलरी स्ट्रक्चर उन्होंने शेयर किया 2.2 लगभग उनकी एनुअल इनकम है, क्या ऑप्शन है इनके पास? जी हाँ, बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए, जब भी अगर कोई भी बैंक लोन देती है तो सबसे पहली बात डेफिनेटली वो देखती है कि आपके पास रीपेमेंट कैपेसिटी है कि नहीं। तो उसके लिए आपकी सैलरी अभी कितनी है, आपने जो भी अगर लोन लिया है पास में, आपने डिफ़ॉल्ट तो नहीं किया है, आपका सारे इनकम्स के प्रूफ्स हैं जो आप बता रहे हो, तो ये सारी चीज़ें तो होंगी। साथ में ये भी देखते हैं कि अगर आपने लोन लिया है तो आपने कितने टेन्योर के लिया है, और जिस भी टेन्योर के लिए आपने लोन लिया है क्या उस टेन्योर में आपके पास कोई सस्टेन्ड इनकम सोर्स रहेगी नहीं रहेगी। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि इनकी एज 58 है, तो शायद 60 या मैक्सिमम 65 तक ये काम करेंगे। शायद इन्होंने बताया कि 2.5 ईयर्स की इनकी जॉब बची हुई है। तो उस केस में जो भी इनका भी इनकम सोर्स है वो सिर्फ 2.5 ईयर्स तक ही रहेगा। लेकिन टिपिकली आप होम लोन देखो तो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। एटलीस्ट पीपल 10 ईयर्स का लेते ही लेते हैं, 5 ईयर्स का भी होता है, लेकिन टिपिकली पीपल 10 ईयर्स का लेते हैं। तो उस 2.5 ईयर्स के बाद इनकी ये EMI कैसे भर पाएंगे, तो ये बैंक डेफिनेटली जानना चाहेगी, और वहाँ पे शायद इनको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। पंकज, डू यू एग्री विद व्हाट अभिषेक सेड? क्योंकि जैसे इन्होंने एज बताई है, 30 मंथ्स के बाद इनका रिटायरमेंट भी है। बेटे की अगर बात करी थी इन्होंने, बेटा यंग तो है लेकिन उनकी सैलरी काफी कम है, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। 50 लाख तक का फ्लैट ही अगर प्लान कर रहे हैं लेने का और उस पर लोन चाहिए होगा, तो कितना लोन इनको मिल पाएगा और कैसे आगे बढ़े? देखिए, अभी जो परिस्थिति है उसके हिसाब से बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बैंक चाहेगी कि आप अपनी रिटायरमेंट एज के दरमियान पूरा लोन भर दें। तो अभी उनका तो 2.5 साल का पीरियड ही बचा है, तो उनके केस में ये प्रॉब्लम आ रहा है कि एज काफ़ी है ज़्यादा, तो वो लोन सर्विस नहीं कर सकते। और बेटे की जो इनकम है वो काफ़ी लो है, तो 30-40 लाख का लोन तो नहीं बैठेगा। जैसे हम मानते हैं कि 40-50% आपको लोन मिल सकता है, तो 1,10,000 जितनी सैलरी मानी जाएगी कि वो अवेलेबल है। तो ऐसे केस में उनको 10-12 लाख से ज़्यादा लोन मिलने की उम्मीद बहुत कम है। अगर वो कोई ऑप्शन करे और अपने बड़े बेटे जिसकी इनकम अच्छी हो उसको भी को बोरोवर के रूप में अगर ऐड करते हैं तो कुछ चांस बनता है। अदरवाइज इनके दोनों के केस में ऐसा लगता है कि मुश्किल है 40 लाख तक की लोन मिलना। तो लोन एलिजिबिलिटी की अगर बात करें रजनीश, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। जैसे आपने खुद भी बताया था, लोन जो सैलरी स्ट्रक्चर है आपके बेटे का वो काफी कम है और रिक्वायरमेंट आपकी ज्यादा है। को बोरोवर के तौर पर अगर कोई और बेटा है आपका, तो आप उसके साथ लोन लेने की सोच सकते हैं। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।